हम लोग को अट्रैक्शन इसमें बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर, तो मेरे को फोर्स की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फोर्स की इक्वेशन कितनी है इसमें, बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। तो बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर बोला, इसलिए कंसीडर टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर है। तो दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे और दोनों का नाम मैं स्पेसिफाई कर दूं, ठीक है। सो दिस इज माय कंडक्टर ए, पहला कंडक्टर, ठीक है, एंड दिस इज माय सेकंड कंडक्टर एंड दिस इज बी। सो दिस इज बी इज योर सेकंड कंडक्टर। अब ये कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर हम लोग ने ले लिए पैरेलल कंडक्टर, क्योंकि पैरेलल वायर बोला उसने। जब पैरेलल वायर बोला तो हम लोग ने भी ये दो पैरेलल कंडक्टर कंसीडर कर लिया और पैरेलल कंडक्टर के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा। सो वी आर कंसीडरिंग स्मॉल d is a distance between two parallel conductors. Small d is a distance between two parallel conductors. Consider two parallel conductor A and B, ठीक है, where small d is a current, small d is a separation between the two parallel conductors. अब दोनों कंडक्टर में से करंट तो फ्लो होगा ही, तो consider this is I1 is a current flowing through the conductor A and I2 is a current flowing through the conductor B. I1 करंट लिया हम लोग ने जो कंडक्टर A से पास हो रहा है और I2 हम लोग ने करंट ले लिया जो कंडक्टर B से पास हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज B is not the magnetic field, this is the name of the second conductor। अभी नहीं तो आप कंसीडर कर लीजिए B is a magnetic field, so B is a second conductor, A and B, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, चेंज कर लेता हूं X and Y, क्योंकि B की इक्वेशन हम लोग को बाद में बनानी है, ठीक है। हां, so we are considering two conductor X and Y। X पहला कंडक्टर है, Y मेरा दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। I1 be the current flowing through the conductor X and I2 be the current flowing through the conductor Y, ठीक। अब देखिए यहां से, हां, अब ये कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, दोनों कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारी बेसिक चीज तो यही कहते हैं कि when the current is flowing through the conductor, magnetic field is produces and magnetic field is produces, तो हम लोग magnetic field की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल लेते हैं और राइट हैंड रूल ये होगा मेरा कुछ कि दिस थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड व्हाइल द थर्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत पहले से जान रहे हो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनती हुई जाएगी, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनती हुई जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये बनेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड करंट I1 की वजह से बनेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड I2 के ऊपर भी जाएगी, मतलब कंडक्टर सेकंड कंडक्टर के ऊपर भी जाएगी। इन सिमिलर फैशन I2 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड I1 के ऊपर भी जाएगी, मतलब सेकंड कंडक्टर के ऊपर भी जाएगी। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायोट-सावर्त लॉ या अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम्पियर सर्किट लॉ, और बायोट-सावर्त लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ में हम लोग ये फाइनल इक्वेशन ही निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है mu नॉट into I डिवाइडेड बाय 2 pi r, याद है, ठीक। अगर मैं यहाँ R की जगह D ले लूं, बिकॉज़ I1 is a current flowing through the conductor X, I2 is a conductor flowing through the Y, तो जिस I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन से बनेगी ऐसे, और पास कहां से हो रही है, सेकंड कंडक्टर से। So when it is passed through the second conductor, so this magnetic field which is produces, so this D is act as a radius। कुछ समझा गया? फिर से now see, this is right hand rule, this is the direction of magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनी है, तो ये अगर मैं ऊपर से यहां ले लूं तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पोजीशन से अगर आ रही है बाहर से, so this is the magnetic field and if this is a magnetic field, so this D is act as a radius। D कैसे act करेगी, radius की तरह। और according to the ampere circuit law, so what is the equation for the magnetic field? So B is equals to mu naught into I divided by 2 pi r, and instead of r we have D, so this is a magnetic field produced by the first conductor X when the current I1 is flowing through the conductor। ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है? ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर X की वजह से है जहां से I1 फ्लो हो रहा है। Clear? So this is a magnetic field किसकी वजह से? Due to conductor X when I1 is flowing through it। That's why this is I is replaced by I1। Clear? So B is equals to mu naught into I1 divided by 2 pi d, और दोनों के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो D को वैसे नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देख 2 pi d and this is the magnetic field due to first conductor that is X when I1 is flowing through it। Now अगर मैं फोर्स ले लूं, ठीक है, तो फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, ILB, फोर्स इज इक्वल्स टू
क्या लेते भैया, मैग्नेटिक फील्ड भी लेते, मैग्नेटिक फोर्स भी लेते और करंट का भी डायरेक्शन। एंड ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों एक से परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अगर बनी है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी जाएगा इसके ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी करंट के ऊपर जा रहा है, सेकंड करंट के ऊपर जा रहा है, किसकी वजह से, करंट I1 की वजह से। द मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट I1 ऑन द करंट I2, सो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स रहेगा F इज इक्वल टू ILB, where B is a magnetic field produced due to current I1, I is a current flowing, ये जो करंट फ्लोइंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स बनेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ये रहेगा और मैग्नेटिक फोर्स कौन से करंट के ऊपर जा रहा है, I2, so that's why F is equals to I2L into, so this is magnetic force acting by first conductor when the current is flowing through I1 through it on the second conductor Y, clear। अब देखिए यहां से F is equals to I2LB बना है, ठीक है, तो यहाँ B का ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो फोर्स मेरा क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू दिस I2 remains as it is, again L as it is, now the B is what, B is equals to mu naught into I1 divided by 2 pi d, so this is again mu naught mu naught into I1 divided by, this is 2 pi and this is D, क्लियर। अब मैं इसको रीअरेंज कर दूं इक्वेशन को थोड़ा सा, तो F is equals to क्या हो जाएगा, mu naught I1 I2 divided by 2 pi d and this is multiplication हो गया। If I am taking L here, so this is force per unit length बन जाएगा and F upon L हो जाएगा, so this is force per unit length, this is mu naught I1 I2 divided by this is 2 pi d, so this is force per unit length is equals to mu naught I1 into I2 divided by 2 pi, so this is the equation for the magnetic force acting by the first conductor on the second conductor। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ पहला कंडक्टर ही फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये कंडक्टर भी तो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, क्लियर। अब ये इक्वेशन हम लोग ने किसके लिए निकाली है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बाय द फर्स्ट कंडक्टर ऑन सेकंड कंडक्टर। अब जैसे हम लोग ने इस चीज को सॉल्व किया हुआ है, सिमिलर चीज में हम लोग सेकंड कंडक्टर के लिए सॉल्व करेंगे, सो दिस इज ऑल टुगेदर फॉर फर्स्ट कंडक्टर। नाउ फॉर द सेकंड कंडक्टर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, अगेन ये जो चीज है यहां से करंट I2 फ्लो हो रहा है, so when I2 is flowing through the second conductor and that is why the magnetic field is produces and again the magnetic field is obtained by the right hand rule, और वही जो मैग्नेटिक फील्ड I2 की वजह से बनेगी, अगेन इट इज पास फ्रॉम I2, मतलब ये सेकंड कंडक्टर से पास होगी, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है अभी, सेकंड कंडक्टर, और सेकंड कंडक्टर में से करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2, so again the equation for B is, now this is B for second conductor on first conductor, so that is B is equals to क्या बनेगा फिर से mu naught into I divided by 2 pi d, this is जनरल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक, क्लियर। अब किसके वजह से ले रहे हैं हम लोग, सेकंड करंट की वजह से ले रहे हैं, मतलब I2 के लिए ले रहे हैं, so that's why this is, so again this is B is equals to mu naught into I2 divided by 2 pi d, this is the magnetic field produced due to second conductor, the magnetic field produced due to second conductor and the current is flowing through the second conductor is I, clear। now जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स लिया हुआ, वैसे मैं यहां फिर से मैग्नेटिक फोर्स लूंगा, और फिर से मैग्नेटिक फोर्स ILB होगा, दिस इज जनरल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। अगेन द मैग्नेटिक फोर्स, अब ये मैग्नेटिक फोर्स कौन लगा रहा है, सेकंड कंडक्टर, कौन से कंडक्टर के ऊपर जाएगी, फर्स्ट कंडक्टर, और फर्स्ट कंडक्टर में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1, so this equation F is equals to ILB and this I is replaced by I1, and this is a magnetic force, and ये मैग्नेटिक फोर्स में ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ऊपर है, so that means again F is equals to, again write down so as it is, L as it is, now put the value of B, so that is B is equal to mu naught into I2 divided by 2 pi d, ठीक। फिर इसके बाद में फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, so F is equals to बन जाएगा, again this is mu naught I1 divided by 2 pi d multiplied by, clear। अगेन L को मैं इधर ला लूं तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, so F upon L is equals to mu naught I1 I2 divided by 2 pi d, the magnetic force per unit length
whether it is from first conductor, whether it is from second conductor. From this assumption we can say that the magnetic force per unit length is same for both the conductors. और यहाँ से एक चीज हम लोग को ये भी समझ में आती है अगर हम लोग इसका कंक्लूजन बोले. So what is the conclusion from this one? So we conclude that if the current is flowing in the same direction, so there is a force of attraction between these two conductors. Force of attraction होगा, लगा लो right angle के हिसाब से. Clear? So when the direction of current is same, when the parallel conductor is there, जिस समय parallel conductor होगा और direction of current same होगा, so there is magnetic force and that magnetic force is attractive magnetic force. So when there is the same direction of current is passing through the parallel conductors, the force of attraction या magnetic force which is produced due to both the currents is a force of attractive force and that force is a attractive force. तो वो force रहेगा तेरा attractive force. But when this direction is opposite, अगर दोनों कंडक्टर में से डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएगी तो आप फिर से वही राइट हैंड रूल लगाएंगे. So we get that this when there is opposite force, there is a force of repulsion between the two parallel conductors. जिस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस समय करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन इफ द करंट इज सेम इन डायरेक्शन, करंट अगर सेम रहेगा डायरेक्शन में तो कौन सा फोर्स बनेगा? अट्रैक्टिव फोर्स. कौन सा फोर्स बनेगा? अट्रैक्टिव फोर्स. क्लियर? एंड सेकंड अजम्पशन, तो अगर करंट अगर सेम है इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स कौन सा बनेगा? रिपल्सिव. So this is repulsive force and this is the force of attraction between two long parallel wire. The force of attraction तो बनेगा when the direction of current is same and this is altogether the concept of force of attraction between two long parallel wires. हो गया? चलो लिख लो फर्स्ट. अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग इधर. अब हमने जो मैग्नेटिक फोर्स लिए हुए है, ठीक है, तो इस ये जो से हमारा पहला कंडक्टर है, करंट कंडक्टर में से आयरन फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा उसका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या कुछ ये रहेगा. क्लियर? सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना. तो ये अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है तो किसका मैग्नेटिक फोर्स है? कंडक्टर 1 का, और उसको हम लोग ऐसे से डिनोट कर रहे हैं. तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स of first conductor on second conductor, so this is F12. clear? ये थोड़ा सा तरीका ध्यान में रख लेना. so this is magnetic force due to first conductor on second conductor. according to Fleming left hand rule, when the current is flowing through the conductor, so magnetic field is produced and magnetic force is also acting on it. तो जैसे magnetic force इसके वजह से जो बनेगा इसके ऊपर, तो magnetic force, this is F is what denotes magnetic force. Magnetic force of first conductor on second conductor. So this is F12. So what is meaning of F12? Magnetic force of first conductor on second conductor. अब देख इसका, ये तो इसका हो गया, अब इसका भी तो फोर्स कुछ ऐसे ही जाएगा अपोजिट डायरेक्शन से, इधर ही जाएगा ना. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू सेकंड कंडक्टर ऑन फर्स्ट कंडक्टर. क्लियर? अब हम लोग क्या ले रहे हैं? करंट, दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम है. करंट का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम बनेगी. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या कहती है? F इज इक्वल टू ILB. अरे ऐसी कहती है ना. तो मान के चलिए लेंथ दोनों का सेम है, करंट भी दोनों का सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेम बनेगी. मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? सेम. अब जब मैग्नेटिक फील्ड सेम बन जाएगी तो जो फोर्स तेरा बनेगा इस डायरेक्शन से उतना ही फोर्स इधर की डायरेक्शन से बनेगा, बट देयर इज अ अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? तो इन दोनों में अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से, अगर वेक्टर टर्म्स में अगर मैं इक्वेशन बनाऊं फोर्सेस के लिए, तो फोर्सेस के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? मैग्नेटिक फोर्स, और ये वेक्टर क्वांटिटी है. सो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर ऑन सेकंड कंडक्टर. सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर ऑन सेकंड कंडक्टर. दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. तो अपोजिट होने के कारण दोनों मैग्नेटिक फोर्स रहेगा सेम. So this is minus F21. So what is meaning of F21? Magnetic force due to second conductor on first conductor. तो क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? और यही इक्वेशन के न्यूटन का तीसरा लॉ भी कहता है.
This again equation represent what? Newton's third law. ठीक है? So force of first conductor on second conductor जो वेक्टर क्वांटिटी में is equals to minus of force of second conductor on first conductor in vector quantity. अब इसको मैं इधर ला लूं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. So that means force due to first conductor on second conductor in vector quantity, ये माइनस इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस. So plus of force of second conductor on first conductor, so E is equals to. Clear? So these are the assumption from the force of attraction between two parallel lines. Clear हो गया? समझाइए.